Hello dear student, good afternoon. Today we are starting the new chapter sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction flowering plant का मतलब है कि those plants which bear the flower, these plants are called the angiospermic plant. इन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं. जिन प्लांट से फ्लावरिंग होती है उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं. ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाय द फ्लावर होता है. किससे होता है? फ्लावर से होता है. और ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स इज द मॉडिफाइड बड. प्लांट्स के अंदर एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है ऑफ द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये एपिकल पार्ट है. इस एपिकल पार्ट का जो कंडेंस पार्ट है वो आपके बड बनाता है, जिसको हम फ्लोरल बड भी कहते हैं. और ये फ्लोरल बड फ्लावर को प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूसेस द फ्लावर. अब यहां पर जो फ्लावर है इट इज द अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर्स हैव द डिफरेंट टाइप कलर्स. वी अट्रैक्ट टू देम और वी अट्रैक्ट टुवर्ड्स टू देम. हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि दे आर द डिफरेंट कलर्स. एंड साइमल्टेनियसली फ्लावर्स आर यूज्ड as a reproductive organs containing body. अब यहां पर जो फ्लावर है, अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर्स बियर द डिफरेंट पार्ट्स. अगर आप फ्लावर में ले, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. स्टॉक होता है. दिस इज द स्टॉक. With the stalk, flower is attached with the branch of the plant. Second part is the thalamus, the upper part or part of the stalk which is near to the calyx. It is dilated and this dilated part is called thalamus. जो डायलेटेड पार्ट है इसको हम थैलेमस कहते हैं. इसे थैलेमस भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टेकल्स. नाउ देयर इज अनदर पार्ट कॉल्ड द कैलिक्स और सेपल. कैलिक्स और सेपल्स आर द ग्रीन स्ट्रक्चर एंड दे आर प्रेजेंट इन द आउटर होल्स. दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड hold the petals. यानी कैलिक्स जो है ये आउटरमोस्ट सर्कल में होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और दे डू द फोटोसिंथेसिस आल्सो, बट दे होल्ड द पेटल्स. पेटल्स एंड कोरोला आर द कलर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट और फ्लावर. Petals or corolla are the colored structure of the flower. They are colored. They attract the insect for the pollination. They also attract to the human being because they have different type of colors: red color, yellow color, blue color, purple color, orange color. Different type of colors यहाँ पर होते हैं. And next is the endoecium, which is the male reproductive part of the flower. This is the stamen. Stamen is the male reproductive part of the flower. And next is the gynoecium. Gynoecium or female reproductive part of the flower. This is the gynoecium or carpel. ये यहां पर प्रेजेंट है. This gynoecium or carpel is the female reproductive part of the flower. When all the parts, calyx, corolla
androecium and gynoecium. They all are present in a flower. The flower is called the complete flower. It is called the, or they make the calyx, petal, androecium, gynoecium. They make the complete flower. And when anyone is absent, it is called incomplete flower. अगर एक भी एब्सेंट है उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे. We call it as incomplete flower. In this floral or in these parts of the flower, androecium and gynoecium both are known as essential part of the flower. ये essential part of the flowers होते हैं. essential इसलिए कहते हैं because they are the reproductive part of the flower. ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसलिए हम इनको essential कहते हैं. तो यहां पर देखिए, अब जो फ्लावर है, फ्लावर आर ऑफ टू टाइप on the basis of the having the reproductive organs. Number one, unisexual. यूनिसेक्सुअल का मतलब है where both male and female, मेल और फीमेल, स्टेमन और पिस्टल are present in the different flowers. ये different flowers के अंदर प्रेजेंट होते हैं. It is called the unisexual. बाइसेक्सुअल और हर्मोफर्टाइल, जहां पर मेल और फीमेल दोनों बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल और इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मोनोसिस प्लांट्स एंड डायोसिस प्लांट्स. मोनोसिस प्लांट का मतलब है those plants in which the male and female flower are present on the same plant. मोनोसिस कवरेज में सेम प्लांट के अंदर ये दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं. इसे मोनोसिस कहते हैं. एग्जांपल मेज, कास्टर एंड कुकुरबिटा. मेज, कास्टर एंड कुकुरबिटा. डायोसिस का मतलब है जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट in different plants, not in the same plant, different plants. पपाया, डेट पाम एंड मलबरी. तो ये आपके डायोसिस है जहां पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं. इनको कहते हैं आप डायोसिस कहते हैं. अब यहां पर हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर डूइंग द टॉक अबाउट द एंड्रोशियम. हम एंड्रोशियम के बारे में बात कर रहे हैं. एंड्रोशियम जो है इट हैज द स्टेमन. एंड्रोशियम मींस स्टेमन. तो दिस स्टेमन हैज टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज द स्ट्राइल पार्ट ऑफ द स्टेमन. With the filament, anther is attached with the thalamus or receptacles, and anther is the fertile part. Anther is the fertile part of the stamen. अब यहां पर ये जो anther है, this anther may be of one chamber. ये एक चैम्बर का भी हो सकता है जिसको आप मोनोथिकस कहेंगे. इफ एंथर इज मेड अप ऑफ वन चैम्बर इट इज कॉल्ड मोनोथिकस. इफ इट हैज टू चैम्बर देन डाइथिकस, एंड व्हेन फोर चैम्बर इट इज टेट्राथिकस. मोनोथिकस, डाइथिकस एंड टेट्राथिकस. बट जनरली दे आर डाइथिकस. जनरली जो एंथर है वो डाइथिकस होता है और ये चैम्बर डिवाइड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये उससे डिवाइड होता है. चैम्बर जो होता है डिवाइडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू.
अब अगर आप यहां पर इस एंथर का सेक्शन कटिंग करें, अगर यहां पर ये जो एंथर है इसका सेक्शन कटिंग ले, ट्रांसफर सेक्शन, तो यहां पर कुछ लेयर्स हैं। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम लेयर है, एंड बिलो द एंडोथीसियम दे द मिडल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, all the three layers are called the protective layers। ये सारी लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर्स कहते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड दिस इज अरेंजमेंट। समटाइम द क्वेश्चन आस्क्ड इन द नीड हाउ दे आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटवर्ड टू इनर साइड और इनर साइड टू आउटवर्ड। below the middle layer there is a one more layer which is called the टेप्टम। टेप्टम जो है मिडल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये जो टेप्टम है, टेप्टम यहां पर टेप्टम जो है ये एक डेंस साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लेयर ऑफ द सेल है। ये जो सेल है ये यूनिन्यूक्लिएट है, एक सेल होती है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर इट बिकम मल्टी न्यूक्लियस ड्यू टू एंडोमाइटोसिस और एंडोपोलीप्लाइडी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेप्टम है ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, कैन इट बिकम द मल्टी न्यूक्लिएट बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस और एंडोपोलाइडी। अब ये जो टेप्टम है इसका फंक्शन है, नंबर 1 प्रोवाइड द नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड, इट सिक्रीट द एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये एंजाइम और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है। एंड दैट आल्सो मेक द पोलन किट अराउंड दोज पोलन ग्रेन्स विच आर पोलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट पोलिनेट करते हैं उनके अंदर होती है। तो यहां पर ये टेप्टम का काम जो है, द टेप्टम जो है इट प्रोवाइड द और इट मेक द पोलन किट अराउंड द पोलन ग्रेन टू, पोलन ग्रेन के चार ये बनाती है। अब देखिए यहां पर बिलो द मिडल लेयर देयर इज द स्पोरेंजियम। देखिए ये 2 चैम्बर का है, तो ईच चैम्बर हैज द 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक, 1 2 3 4। if the anther is diathecus there are the 4 microsporangia, 4 होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर। अब इसमें देखिए कि यहां पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन सैक है, इसके अंदर यहां पर स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू मेक द पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को बनाता है। इट मेक द पोलन ग्रेन। कौन पोलन ग्रेन बनाता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू मेक द पोलन ग्रेन टू हियर, ये पोलन ग्रेन को यहां पे बनाता है। अब यहां पर देखिए जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, formation of pollen grain in sporogenous take place by a process which is called microsporogenesis. It means formation of pollen grain from sporogenous tissue by meiosis division. By meiosis division is called microsporogenesis. अब एक सेल है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, तो यहां पर 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे जिसको आप टेट्राड कहेंगे। 4 पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस्ड हियर विच कॉल्ड टेट्राड। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, नाउ व्हेन दे लूज द वाटर, दे डिहाइड्रेटेड, तो देन पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द एंथर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, अगर आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखें
इसमें 2 लेयर्स है. आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन. आउटर लेयर इज रफ एंड इनर लेयर इज स्मूथ. इनर लेयर हैज द cellulose and outer layer axine has the covering of sporopollenin. Sporopollenin is that substance which protect the pollen grains in adverse condition and do not be affected by any substance. It increases the life of the pollen grains. अब पोलन ग्रेन्स में देखिए यहां पर अंदर जो 2 सेल्स हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल्स एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल्स. वेजिटेटिव सेल्स साइज में बड़ी होती है और जनरेटिव सेल्स छोटी होती है. पोलन ग्रेन्स हैव द 3 ओपनिंग which are called germ pores. In dicot plant pollen grains, the pore are 3 number. While in monocot they are 1. ये एक होता है, इन मोनोकोट में इट इज 1. अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, यानी पोलन ग्रेन्स में आप देखिए यहां पे एक्साइन इंटाइन है, एक्साइन आउटर है, इंटाइन अंदर वाली लेयर है जो सेलुलोज की बनी है. यहां पे 3 होल्स हैं जिन्हें जर्म पोर कहेंगे, जिनके थ्रू पोलन ट्यूब नीचे आए. ये डाइकोट में, मोनोकोट में एक होता है. अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दे हैव द वाइबिलिटी, मीन्स कब तक ये काम करते हैं. अगर आप राइस का और व्हीट का केस ले, ये 30 मिनट्स होता है. 30 मिनट्स के बाद दे बिकम नॉन वायबल. फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, उनमें ये इनका जो वाइबल पीरियड है वो 1 मंथ का है. दे वाइबल फॉर 1 मंथ. अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं they can be preserved -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. It is called cryopreservation. पोलर ग्रेन्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं at this temperature. पोलर ग्रेन्स हमारे एलर्जी भी कोज करते हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी हो जाती है इनसे. एंड पोलन products, some pollen products are also produced in the form of tablets and syrup. They are taken by the athletes for increasing their efficiency. अपनी efficiency को बढ़ाने के लिए pollen grains के प्रोडक्ट जो है they used to them. तो यहां पर ये this is about this topic sexual flowers. Thank you.